चलिए, भारत के उत्तर में कौन सा भाई देश है? तो उत्तर में देखिए आपका नेपाल पड़ता है, ये भूटान पड़ता है, ये ऊपर चीन पड़ता है। तो आप समझ रहे हो ना, सारी चीजें मैप से आप देख रहे हो। तो नेपाल ये वाला उत्तर का पार्ट होता है, ये पश्चिम का पार्ट होता है। तो पश्चिम में आपका पाकिस्तान, ये हो गया पूर्व में बांग्लादेश, और ये हो गया नेपाल, भूटान, चीन। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? दक्षिण पश्चिम का मतलब है कि ये वाला तो आपका भाई दक्षिण हो गया सीधा, और पश्चिम तो आपका ये हो गया, और पूरब आपका ये हो गया। तो दोस्तों ये वाला पार्ट आपसे पूछ रहा है कि ये वाला पार्ट कौन सा है, तो अरब सागर है। और यहीं पर दोस्तों अगर ये पूछ लेता कि भाई दक्षिण पूरब में कौन सा है, तो अंडमान निकोबार है। सिंपल सी बात समझिए, क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है। देखिए आ भी गया क्वेश्चन, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा जो है खाड़ी है? तो दक्षिण का मतलब ये दक्षिण है, और ये क्या है? ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो पश्चिम में बता चुका हूं कि भाई लक्षद्वीप पार्ट पड़ता है अरब सागर में। ये वाला कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी एक सागर हो गई, खाड़ी हो गई। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? अगर महासागर पूछ ले, ये कौन सा फैला हुआ है नीला नीला, तो ये दोस्तों नीले कलर का जो पानी वाला इलाका है, तट से लगे राज्य हैं, ये हिंद महासागर से ही लगे हैं। क्योंकि भारत में एक ही महासागर जुड़ा है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि भारत कितने महासागर से जुड़ा है, तो केवल एक। क्या नाम है? हिंद महासागर। चलिए, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो पूर्वांचल ये म्यांमार, आप सभी जानते हो कि क्योंकि म्यांमार दोस्तों एक अराकानयोमा श्रेणी लेकर आती है जो विभाजित करती है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलमंडल के बीच में कौन सा देश है? तो हम कहते हैं कि भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। कोलाबा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोलाबा पॉइंट कहां पर है? तो मुंबई में है। ठीक है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कमेंट कीजिएगा। पम्बन द्वीप कहां पर अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी कहां पर है? पम्बन द्वीप से संबंधित है। पृथ्वी से स्थिर दिखाई देने वाले तारे को क्या हम कहते हैं? ध्रुव तारा। ये कहां पर निकलता है? तो उत्तरी पार्ट में निकलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ है। कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947। भारत का विभाजन भी आप जानते हो, है ना, सिंपल सी बात है, जिसमें भारत का काफी हिस्सा चला गया था, लेकिन भारत फिर भी बृहद विशाल क्षेत्र देखा जाता है। अकेले 17.5% का हिस्सा कवर करता है पॉपुलेशन के हिसाब से। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के मध्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है। महेंद्रगिरी पूछा जाता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट कीजिएगा फटाफट। चलिए, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संकोसी नदी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? टिथिस नामक समुद्र था। क्लियर है। चलिए, नीलगिरी पहाड़ियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों है। नीलगिरी पहाड़ियां कहां पर है? तमिलनाडु क्षेत्र में है। अन्नामुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो यह है 2695 मीटर है। बहुत बार पूछा गया, इसको तो कतई आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, दक्षिण भारत में पड़ती है। ठीक है। चलिए, दक्कन का पठार इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार कौन कौन से राज्य कवर करते हैं? एक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 5 राज्य दक्कन के पठार को कवर करते हैं। धारवाड़ का पठार किस राज्य में अवस्थित है? तो कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कर्नाटक में चंदन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सोने का उत्पादन होता है। कोलार और हट्टी की सोने की ही खाने हैं। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। ये कहां पर पड़ती है? ये अंडमान निकोबार में यहां पर पड़ती है। आप पूर्व क्षेत्र में देखते हो। मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय जो क्षेत्र कहलाता है वो मालाबार तट कहलाता है। ठीक है। चलिए, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो कुर्नूल है। नई राजधानी कमेंट करके बताइए। 1953 एक ऐसा समय था दोस्तों, 1953 से 1956 के दशक में, जो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश 2014 में जो है किससे अलग हुआ? तेलंगाना से अलग हुआ। यह भी आपको याद रखना है। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। राजधानी क्या है बेटा? भोपाल है क्या? कमेंट कीजिएगा। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? बाघों का राज्य कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका में जो है भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अंटार्कटिका एक श्वेत महाद्वीप माना जाता है जहां पर बरस भर बर्फ जमी रहती है। तो आपको मैं बता दूं कि वहां पर बहुत से देशों के अन्य अन्य उनके जो नाम हैं उनके आपके अनुसंधान केंद्र हैं। इसलिए भारत ने भी एक अनुसंधान केंद्र वहां पर स्थापित किया है खोज करने के लिए, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। याद रखिए। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला कौन सा है? राजस्थान है। दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश है। याद कर लीजिएगा। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट हो गया। यह सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है।
भारत में यारलुंग तांग्सपो नदी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं भैया जल्दी से बताइए, तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो वगैरह कहते हैं क्या, कमेंट कीजिएगा फटाफट, ठीक है। इसलिए हम ब्रह्मपुत्र को हम यहां पर पार्ट लगाएंगे। ब्रह्मपुत्र और गंगा सबसे बड़ा डेल्टा, यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। कहां पर बनाती हैं, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में बनाती हैं, नोट किया जाए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग जलप्रपात है, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है ना। मैटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है, तमिलनाडु में। दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ही जबरदस्त है, पॉइंट नोट किया जाए दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये कौन सी नदी पर है, ये दोस्तों शरावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर है, ये नोट कर लीजिएगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां पर अवस्थित है, सिक्किम में है। राजधानी क्या है सिक्किम की, गंगटोक है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो भारत में कम जनसंख्या के लिए जाना जाता है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का है, नोट कर लीजिएगा। केरल राज्य किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों हमने एक पोल कराया था, हमने कहा था कि भारत में कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला है, उसमें 83% लोगों ने गोवा मारा था। अब आप समझो कि 83% गोवा मारा था, जो आंसर गलत था, ठीक है ना। लाखों बच्चे उस पोल को देते हैं कम्युनिटी में, आप सभी को पता है, क्योंकि मिलियंस बच्चे हैं, लाखों बच्चे उस आंसर को क्लिक करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम है, क्योंकि बच्चे सीरियस हैं ही नहीं पढ़ने के हिसाब से, गोवा मारे बैठे हैं, क्योंकि गोवा तो एरिया के हिसाब से है। तो आपका जो कंपटीशन है दोस्त ना, वो लगभग 13 से 14-15% के बीच में, बाद बाकी सब बेकार है, आप याद रख लीजिएगा। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा शिद्दत के साथ, याद रख लीजिए, बात कड़वी है पर सत्यता है। केरल राज्य किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन तरफ से जल से घिरा, तो ये दक्षिण भारत की हुई, दक्षिण भारत की गोदावरी सबसे लंबी है। किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो दोस्तों ये गोदावरी हो गई। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर है, तो देवप्रयाग में अलकनंदा का संगम मिलेगा। कोसी नदी अपनी धारा बदलने के, कौन सी नदी, यहां पर देख कोसी लिख दिया, तो सिंपल सी बात है, आप जानते ही हो कि कोसी नदी का जो संबंध है वो है दोस्तों बिहार राज्य से है। कहां से है, बिहार राज्य से है। राजधानी दोस्त पटना हो जाएगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूं जन घनत्व के मामले में बिहार नंबर 1 है। और साथ ही साथ कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो कोसी नदी। बिहार का शोक किसे कहा जाता, तो कोसी नदी, ठीक है ना, याद रखना है। चलिए, ज्वार मुहाना यानी ज्वार नदी मुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है, तो ये नर्मदा नदी बनाती है। सतपुड़ा और जो है विंध्याचल के बीच में, या विंध्याचल होना चाहिए, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी है, तो ये नर्मदा से दोनों क्वेश्चन हमने ये आपको बता दिए, ठीक है ना। नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, घग्गर, ये सभी क्या हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, पश्चिमी प्रभाव वाली नदियां हैं। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है, तो दोस्तों लूनी नदी है। लूनी, माही, घग्गर, ये लूनी नदी दोस्तों एक लवड़ी नदी भी है, यानी नमक वाली नदी। क्वेश्चन में पूछा जाता है नमक वाली नदी किसे कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो यह है आपका भाखड़ा नागल बांध। किस नदी पर है, तो यह है सतलज नदी पर है। 2 क्वेश्चन बने। किस राज्य को तालाब सिंचाई की पारंपरिक क्षेत्र, यानी तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है, कि परंपरा है दोस्तों तालाब की सिंचाई करने का, तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा, तमिलनाडु इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चेन्नई इसका कैपिटल हो जाएगा। चलिए, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं, तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को कहते हैं सुंदरबन, जो पश्चिम बंगाल वाले एरिया में अवस्थित हैं। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, तो सुल्तानपुर। या क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो हरियाणा में है। एक और चीज याद कर लीजिएगा, सबसे कम भारत में वन कहां पर है। भारत में जो वन है सबसे कम है वो है हरियाणा में। सबसे ज्यादा दोस्तों एरिया के हिसाब से कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा मिलता है। भारत में समुद्री गाय बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। समुद्री गाय कहां पर पाई जाती है, तो यहां मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। बगान कृषि का उत्पादन करता है। बगान दोस्तों गैर खाद्य फसलें उत्पादित करता है, ठीक है, याद रखिएगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर है, ये देखिए नदी पूछ ली है इस बार, तो शरावती नदी पर है। पहले क्या पूछा था, ये सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग जलप्रपात है, जिसको हम गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, कापर। अब दोस्तों ये बताओ खेतड़ी है कहां पर, खेतड़ी कहां पर है, कमेंट कीजिए आप जल्दी से बताइए। असम राज्य में परिचालित रिफाइनरी की संख्या कितनी है, तो असम में है 4। और असम में मानस अभ्यारण्य है, असम में मानस अभ्यारण्य है, काजीरंगा अभ्यारण्य है, गर्म पानी अभ्यारण्य है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देखिए आ गया अन्नामुडी है, जो आपकी 2600 से भी ज्यादा
इसकी मीटर में ऊंचाई है। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि महानदी जो डेल्टा बनता है वो ओडिशा में बनता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है और आपको ये यहाँ पर बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि भारत का जो सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है, कमेंट कीजिएगा। क्या हीराकुंड है? और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हीराकुंड जो बांध है वो आपका महानदी से संबंधित है। 101 लास्ट के 11 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मंगल की परिक्रमा करने वाला भारत ही नहीं पूरा मतलब पूरा एशिया जो है पूरे ये 100 देश जो लगते हैं एरिया वाइज उनमें ही नहीं बल्कि पूरे एशियाई देशों में अगर हम देखा जाए तो भारत ने डंका बजाया था। ये आपको पहले भी बताया था। मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं, रीजन क्या है? रेड ऑक्साइड है, ठीक है ना। प्रकाश को सूर्य तक यानी प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में आपको पता है कि लगभग चंद्रमा और अगर पृथ्वी के बीच की बात करें तो 1.22 सेकेंड लगते हैं, जबकि सूर्य से पृथ्वी तक का जो प्रकाश होता है वो 8 मिनट 22 सेकेंड लगते हैं या 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, लगभग वही है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और उसके बाहर के पार्ट को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? परमाणु संलयन। परमाणु संलयन क्या है? जब दो नाभिक या दो से अधिक नाभिक मिलते हैं तो संलयन होता है और हटते हैं तो फिर भैया टूटते हैं तो वो खंडन होता है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो सवाना। ये सवाना घास स्थल कहा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा, सवाना, ठीक है ना। ये कहाँ पर पढ़ते हैं आपके? तो ये दक्षिण अफ्रीका वाले पार्ट में पढ़ते हैं। शब्द स्टेप किस बायोफील्ड से जुड़ा है? तो स्टेप घास के मैदान से जुड़ा है। स्टेप का मतलब होता है स्टेपी घास के मैदान और स्टेपी घास के मैदान होते हैं यूरोप प्लस एशिया में। यूरोप और एशिया में ये स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, तो इसलिए स्टेप शब्द किससे जुड़ा है? घास के मैदान, ग्रास फील्ड से। लेटराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो केरल और महाराष्ट्र में पाई जाती है। केरल साक्षरता में नंबर 1 है, ये भी नोट कर लीजिएगा। भारत के मिट्टी विस्तार का सर्वाधिक क्षेत्रफल है जलोढ़ मिट्टी है। कितना परसेंट है दोस्तों? 43% है। 43 से 46% याद कर लीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी को हम कांप मिट्टी भी कहते हैं, कांप मिट्टी या दोमट मिट्टी कहते हैं। इसको हम उपजाऊ मिट्टी के नाम से जानते हैं। भारत में मिट्टियों का प्रकार कितना है? 8 प्रकार की भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र ICAR ने इसका जो है व्याख्या करी है। भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं कर्नाटक में। और सदाबहार किस्म के जंगल कहाँ पर पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट होता है पृथ्वी के बीचों बीच का क्षेत्र। और दोस्तों है पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेट्रोलॉजी जो अध्ययन है वो है चट्टानों का अध्ययन। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमने बहुत शिद्दत के साथ चीजों को पढ़ा है। अच्छा, पेट्रोलॉजी ये है चट्टानों का और ये आपका मिट्टी का है पेडोलॉजी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों कैसे